ठीक है, अब कोई भी कहीं से पैसा दे रहा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है किसी का पैसा जैसे भी जा रहा हो। मेरे को तो सुनने में आ रहा है 50% सेटलमेंट हो रहा है, किसी का चेक बाउंस हो रहा है। मैं देख रहा हूँ, अभी फुटबॉल मैच चल रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ, अभी फुटबॉल मैच अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चलेगा अभी आगे, है ना। अभी इसका फैसला नहीं हो रहा। लेकिन अब कंपनी के लिए जितने भी लोग डेडिकेटेड है, पैसा तो कंपनी को देना है ना, तो कंपनी को तो डायरेक्ट अकाउंट में डालना है। कंपनी का अकाउंट नंबर है, जैसे पहले देती थी वैसे दे दी। ये बीच में क्या हो रहा है, ये इसको मैं जानना चाहता हूँ, इसको मैं समझना चाहता हूँ। चैरिटी हो रही है क्या? चैरिटी के लिए तो आप क्या आप सब, बहुत कड़वी बात बोलूंगा सर, इस बात के लिए जाना चाहता हूँ। चैरिटी करने आए क्या हम सभी लोग? मैं तो नहीं करूंगा चैरिटी किसी के लिए भी। हाँ, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है, एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है, उसका निर्वहन मैं करूंगा और करता रहूंगा हमेशा। जहां मुझे बुरी चीज दिखेगी किसी भी पार्ट में, मैं अपनी बात रख दूंगा। लेकिन पब्लिक को मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है सर, न मैंने आज तक ऐसा किया है। तो सिंपल वही चीज है, उनके कहने से पैसा आ गया उनके, अरे भैया कंपनी फिर तो कुछ नहीं कर रही ना। अगर ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी की बात को वैल्यू दिया, मुकेश त्यागी ने 2 या 4 जनों या 10 जनों की पेमेंट आ गई, हर्ष भाई ने थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाया तो उनके कहने पे पेमेंट आ गई, वहां से शैलेंद्र जी ने किया। कंपनी क्या कर रही है? तो कंपनी तो कुछ नहीं कर रही सर, यानी कि दबंगई चल रही है। मैं गलत कह रहा हूँ? अब मैं चाहता हूँ मेरी इस बात को काउंटर कर दे। कंपनी कह रही है हम पैसा दे रहे हैं, पैसा तो निकाला जा रहा है ना। इस बात का जवाब मुझे कोई इस बात के लिए सेटिस्फाई कर दे। सही बात। बिल्कुल बिल्कुल जी, पैसा तो निकाला जा रहा है जबरदस्ती। हाँ, और जिसकी दबंगई चल रही है वो निकाल रहा है। हाँ, दूसरी चीज लिम्का में पैसा डालो भाई साहब, 10 घर को फूक रहे हो और 10 घर में पैसा आ रहा है। धिक्कार है ऐसे पैसे को, थूकता हूँ मैं ऐसे पैसे को। इतनी बद्दुआएं लेके पैसा कभी फलने नहीं वाला किसी को। किसका पैसा जा रहा है लिम्का में? क्या है लिम्का? मतलब ये इंसान, मैं राजपूत हूँ सर, और मैं आज भारत देश की मिट्टी को उठा के कहता हूँ, मेरे हाथ में तलवार है, मुझे गर्दन दे दो फैजान खान की और मुकेश त्यागी की, काट के रख दूंगा। सुप्रीम कोर्ट की सजा क्या देगा, मैं अपने आप को सजा देता हूँ। मेरा खून खोल रहा है सर, बर्दाश्त नहीं होता अब। मतलब भीख मांग रहे हैं, 50% में सेटलमेंट करेंगे, फिर बोलेंगे 40 में भी, 50 में हो गए तो कल को 40 में आ जाएंगे, फिर तो 30 में आ जाएंगे, और 50% के भी चेक बाउंस हो रहे हैं। और बाद में पहले बोल रहे हैं मिल गया, फिर बाद में बोल रहे हैं बाउंस हो गया, फिर कह रहे हैं नहीं कंपनी अच्छी है। अरे भैया तुम क्या क्या कहना चाह रहे हो? ग्रुप में क्या बोलना चाह रहे हो? वो क्या रहा है? अब तुम क्या है, कुछ वो बिगाड़ रखी, तुम क्या है भयंकर, एक राय हो जाओ। देखो मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, हमारे ये तो हमारे मैं क्या करूँ, सौभाग्य भी है दुर्भाग्य भी है। न्याय तो मिलता है, देरी से मिलता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, आज मेरी संजय जी से भी बात हुई थी। मैंने कहा संजय जी, और बहुत फोन आए मेरे पास, मैंने कहा भैया अब अगर मेरी स्टेटमेंट सुनना चाहते तो हाई कोर्ट की शरण में चले जाए। जी जी जी, ठीक है रावत साहब, सही बोल, और कुछ नहीं। मैंने कहा इसके अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं। रावत साहब ऐसे हो सकता है कि वहाँ से चेक जो है ब्लैंक आ रहे हो और यहाँ वो भरे जा रहे हैं, तो दुबई से फैजान सर जी चेक भेज रहे और यहाँ वो भरे जा रहे हैं। अब ये भरे जा रहे हैं। चौहान जी, ये तो अंडरस्टूड बात है, वहां से थोड़ी भर के आ जाएंगे चेक। यहाँ तो अगर किसी की 25 लाख है, उसको 12.5 लाख देना है तो यही भरा जाएगा ना। होते तो अंडरस्टूड बात है। सर चेक की जो प्रोसीजर है वो कॉमन सेंस की बात है कि आप सब लोग चेक को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो। ये चेक का बिजनेस तो था ही नहीं कभी। बिल्कुल बिल्कुल, ये चेक का ये क्या हो क्या रहा है कभी, मतलब गहराई पे, उसके डीप पे तो जाइए। खोपचे में बुला दिया जा रहा है किसी को, फलाना वहां जाके चेक, ये हो क्या रहा है? मतलब कॉमन सेंस आप अपनी यूज कीजिए ना। बाकी सब तो मैं कहता हूँ नॉन सेंस है। कॉमन सेंस तो मतलब कोई वहां से आ रहा है कर्नाटका से दिल्ली, कोई फलानी जगह से आ रहा है, कोई जयपुर से आ रहा है, और वो सेटलमेंट, ये मतलब इसको आप कैसे लेते हो? मैं तो ये माइंड सेट देखना चाहता हूँ मैं अपने लोगों का। मुझे तो सबसे बड़ी आपत्ति अपने लोगों से है। मुझे फैजान से मुकेश त्यागी से दिक्कत नहीं है, वो तो अभी 2 साल और तैयार है वो, और वो लोग भी तैयार है।
अभी तो 20,000 करोड़ कह रहे हैं, अभी 1,000 करोड़ और तैयार है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कॉमन सेंस से समझना चाहिए हो क्या रहा है। ये सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट कहते किसको है? सेटलमेंट में कोई मीडिएटर प्रक्रिया नहीं होती है, अकाउंट में पैसा आता है। ये जो प्रोसीजर है सेटलमेंट का, अनुज भाई आप सेटिस्फाई हो? ये जो सेटलमेंट प्रक्रिया चल रही है, कौन सेटलमेंट, कौन मीडिएशन है, क्या है ये? आप मुझे कोई भी क्लियर बता देना। और कंपनी के लिए जो काम कर रहे हैं इंडिया में, उसका मेरे को एक भी, मैंने आज लिखा है 5 लाख का इनाम रखा हुआ है, मुझे इंडिया में स्टैंड बता दीजिए, वरना या तो एक साइड हो जाइए। अनुज भाई सेटिस्फाई अगर होते तो यहाँ पे नहीं होते आज। जी जी अनुज भाई बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो सेटिस्फाई था ही नहीं उनकी बातों से, इसलिए मैं विड्रॉ करके आ गया था। भाई साहब 2 घंटे ईडी, 2 घंटे अगर ईडी के सामने बैठ गए ना, चूतर ऐसे लाल हो जाएंगे ना इनके। और जज ने जब इनको कह दिया, मैं वहाँ इनकी पब्लिक को तो भेजे तुम 50 साल तक चूते बना, तो मैं मानता हूँ हिंदुस्तान में तो बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं भाई, हमें भी बना देगा कोई आने वाले समय में, और भी हमें भी मिलेंगे। लेकिन 2 जगह अगर सरकारी एजेंसी के सामने बैठ जाओगे ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हम अपनी कॉमन सेंस का प्रयोग ही नहीं कर रहे। बात होती, मुद्दा था पैसे लेने का, लिम्का पीने का मुद्दा था क्या? लिम्का पीने आए थे क्या? नहीं जी नहीं, ये तो मजबूरी में पिलाया जा रहा है। विवेक जी, एक्चुअली माहौल इस तरह का क्रिएट कर दिया गया है ना कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये चलेगी जी, कंपनी ऐसा है फलाना ढिकड़ा, दूसरी तरफ उनको थ्रेडिंग करी जा रही है जी, कंपनी नहीं चलेगी, जितना मिल रहा है उतना ले लो, 40 ले लो, 50 ले लो, जितना मिल रहा है। अब उनमें बहुत से लोग ऐसे भी है, देखिए मजबूरी है, बंदी बना रखा है, बंदी बना रखा, हाँ बंदी बना रखा आप सब लोगों को। एयरप्लेन में हॉस्टेजेस बना रखा है आपको, जैसे वो कंधार में ले गए थे ना एयरप्लेन को। आप बताओ जी, हाँ बताओ। हाँ जी, हमारे मसूद को छोड़ोगे तो तब हम इसको छोड़ेंगे, ये हाल करके रखा हुआ है आपका। समझ नहीं आ रहा है क्या लोगों को? अभी सब समझ आ रहा है, लेकिन बस पता नहीं कैसे। आज हमारे साथ राकेश शाह जी भी हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा सरप्राइज राकेश जी के होने से हुआ था वहाँ पे। नहीं देखो, कोई हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, 50% में सेटल करने के तैयार है, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। कोई जिसको 50% में मिल रहा है तो हो सकता है अपनी लाइफ को बचा ले, क्या पता। देखो हम में से कई लोग बैकअप लेके चल रहे हैं, कई लोग के पास बैकअप नहीं है। बिल्कुल, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई लोग सेटलमेंट कर रहे हैं। देखो मैं अपने लोगों से लड़ाई किसी भी कीमत में नहीं करूंगा। अरुण भाई मेरे को आज कोई गाली भी दे देना तो भी मैं कोई भाई नहीं, कोई बात नहीं, दिक्कत आपको जब समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं फैजान खान और मुकेश त्यागी और इस मैनेजमेंट के बारे में एक शब्द पॉजिटिव नहीं सुन सकता हूँ। अपने लोगों से नेगेटिव मेरे को कितना भी सुनने को मिल जाए, लेकिन मैं उनके बारे में सुनता। ऐसे इंसान को आप मौका दे रहे हो, अरे किसी अच्छे इंसान का साथ दे दो ना, किसी अच्छी कंपनी में काम कर लो, आज भी मौका आपके पास। मतलब अपना घर बसाने के लिए 10 घर को आबाद करने के लिए 20 घर को लुटा रहे हो आप लोग। अपने मुद्दे पे आ जाओ ना वापस। मुद्दा के पैसे लेने का था, यहाँ तो ये मुद्दा पे ले, मुद्दा ये हो रहा है लोग दोबारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो क्या रहा है, मुझे बोलना पड़ रहा है सर। आज मेरी डेली इतने फोन आते हैं, इतने वहां से आते हैं, सर आप बोलते क्यों नहीं? मैंने कहा मैंने तो बोल दिया था अप्रैल में बोलूंगा, और मैं वक्त देख रहा था सही। हो क्या रहा है मीडिएशन। हर कोई मतलब मैं बीच में आ गया हूँ, मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ पैसा। अरे क्या बनना चाहते हो? भगवान बनना चाहते हो? कंपनी क्या कर रही थी? अगर आप ही भगवान है तो मैं तो मान लेता हूँ आप भगवान हो, फिर कंपनी का तो कोई रोल ही नहीं हुआ अनुज भाई। अगर वो पैसा दिला रहा है उसके कहने। विवेक जी एक बात देखो, आप अब तक के मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जिस ग्रुप के पास सारे प्रूफ थे, और जो सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ फाइटर कह सकते हैं एक तरीके से, अब हमारे हर्ष भाई बहुत अच्छा लगता है, उनके वक्तव्य तो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा बोलते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे सब कुछ चेंज हो गया सडनली। देखो ये बात मैंने ईमानदार से हर्ष भाई को भी कही है। मैंने कहा हर्ष भाई किसी भी सिचुएशन में, किसी सेकंड्स में पब्लिक पे आपको दूर नहीं होना, पब्लिक के कॉन्फिडेंस को आपको साथ में लेके चलना है। ये कैसे लेके चल रहा है? अगर आप इतने स्मार्ट हो ना तो ये भी कर लेना। मैंने उनको साफ बोला, इससे ज्यादा देखो मैं उनको नहीं बोल सकता, मैं उनकी गतिविधि में, कार्यविधि में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मेरी औकात और मेरा बोलना भी जायज नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं अपनी औकात जानता हूँ, हर्ष भाई के सामने मैं अपनी औकात जानता हूँ। उसने भैया अकेला बंदा ने खड़े ना, उसने एक अलग जगह थी, उसने काम किया, उसके साथ लोग खड़े हुए। आज चाहे दिल्ली भी आते हैं, मुझसे भी मुलाकात होती है हर तरह से, तो मैं उस पॉइंट
पॉइंट पे नहीं बोलूंगा। मैंने क्या बोला शुरुआत में, मैं ठाकुर जी का, मैं शैलेंद्र जी का, मैं हर्ष भाई का, राकेश जी का, गौतम, मैं सभी का सम्मान करूँ। सभी अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी समझ से लड़ाई वही लड़ रहे हैं, लेकिन मैं अब आपको विषय पे लाना चाहता हूँ। विषय क्या था, विषय से क्यों भटक गए? इसीलिए तो विवेक जी यही विषय की बात बता रहा था मैं आपको। देखिए विषय क्या होता है, अब अगर आप मान लीजिए ग्रुप में आ रखे हैं और आप कहते हैं मैं ऐसा करूंगा जी ऐसा करूंगा, आपके साथ 100 लोग जुड़ जाते हैं और लास्ट मोमेंट पे आप चेंज कर देते हो तो विषय तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। क्योंकि जो कुछ आपके पास आज जैसे भगवती मैडम ने करा कि भाई चेक पहले डाल दिया, वो उसमें पैसे नहीं थे, उन्होंने एकदम से मैसेज कर दिया कि जी कैश नहीं हो रहा है, पैसे नहीं है अकाउंट में, इसमें तो नवंबर से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ और आफ्टर सम टाइम कि नहीं कंपनी चलेगी। मतलब आप इतना डर क्यों रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं है तो आप इस पर बोल दो ना, ऐसा थोड़ी है कि आपके चेक उसमें पैसे नहीं, पैसे डाल दो और अगला चेक पहुंच नहीं होगा, आपको गारंटी उस चीज की, आपको तो बल्कि ऐसे टाइम में अगर लोग कंफ्यूज है तो ठीक है, मैं भी मानता हूँ 50% भाई भी कंफ्यूज करके चल रहे हैं लोगों को, लेकिन हाँ जितना मुझे पता है 50% मेरे को इतना ट्रस्ट है भाई पे कि वो कहीं ना कहीं जेन्युइन काम भी लोगों के लिए कर रहे हैं। उन्होंने शिफ्ट नहीं कर रखी कि 50% पे ले लो, और मैं भी इस बात के खिलाफ हूँ। मैंने कहा देखो भाई 50% नहीं बनता भाई, भीख ले रहे हो क्या, ले रहे हो 50% लोगे तो कल तो 20% आ जाएगा तो सब्जेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल जी, है ना। तो वो सॉल्यूशन विषय क्या है, हमारा मुद्दा क्या है, हमें उसको स्ट्रिक्ट रहना है। उस कंपनी अगर वो कर रही है, लेकिन कंपनी का मुझे रोल ही नहीं दिख रहा यहाँ पे, तो बीच में आ रहा है। कंपनी पैसा कहाँ दे रही है, यहाँ तो पैसा निकाला जा रहा है। मैं बीच में ला रहा हूँ। अब आपको अभी सबने बोला ठीक है ठाकुर जी अच्छा, हम इज्जत करते हैं ठाकुर जी को, मैं आज भी आगे भी करता रहूंगा। कंपनी रहना है लेकिन ठाकुर जी की इज्जत तो हमेशा रहेगी, हर्ष भाई की भी रहेगी, सबकी रहेगी, सारे योद्धाओं की रहेगी, सबके। लेकिन सिचुएशन बताती है आपके छोटा होने से वो नहीं हो जाता क्या सही है। बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि आप हर सिचुएशन में सही है, आप गलत भी हो सकते हैं। मोदी हमसे बहुत उम्र में बड़े हैं, अमित शाह बड़े हैं, लेकिन डिसीजन गलत होते हैं तो गाय भी बढ़ती है, डिसीजन सही होते हैं जय जयकार भी होती है। ऑल अबाउट द डिसीजन टाइमिंग। बस मैं वही बात कहना चाहता हूँ। बहुत सेंसिटिव मामला, बहुत मैं तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो चुका है मामला। तो अच्छी बात है। इनको आपको बताऊं, मेरे साथ तो आंदोलन करने के लिए जो मैं आंदोलन करने वाला हूँ उसमें तो वही चलिए न्यूज के सामने हम करेंगे, आग लगा रहे हैं, मीडिया टेंशन लेगा, सरकार और अपने आप लीगल अपने आप हो जाएगा। मैंने कहा नहीं भाई, मैं ही सबसे पहले जाऊंगा, अगर मैं बढ़ावा दूं। वो रेट है बिल्कुल सर, हमारे पास जीवन में कुछ नहीं बचा। ये आंदोलन अगर हो गया ना अनुज भाई और 3 लोगों ने आग लगा दी जी, तब सोचो क्या होगा, तब क्या होगा। मीडिया अपने आप आएगी, सरकार हिलेगी और बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल इतनी गंभीर बात है। मेरे शब्द ऐसे ही निकल रहे, मैंने ऐसे ही बोल दिया मैं गर्दन काट दूंगा। नहीं, मेरे को दुख हो रहा है भाई जी जी, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तलवार में है लेकिन गला नहीं है मेरे आगे। ये हाल है मेरी। मैंने संजय भाई से दिल खोल के बात की है। मैंने संजय भाई राजपूत यहाँ खून खोल रहा है भाई, क्या करूं, उसको कंट्रोल कब तक करेंगे। ये हालत है भाई, फीलिंग्स है भाई। और अभी भी हम इतना तो अपने आप करके रखे हैं कि अभी नहीं दे देंगे। अब मतलब देर तक खींच के आप दे रहे हो तो भगवानी जी आ रही है वहाँ पे डाल रही है, पता नहीं भगवान हो क्या रहा है, लोग क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा, हो क्या रहा है, दवा बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या है हमारा नीति क्या है, जब नीति सही नहीं हो दशा सही ना अनुज भाई, तो दशा भी सही नहीं होगी। एक्चुअली क्या है ना, देखिए ग्रुप बनते जा रहे हैं लेकिन वो कुछ दिन फाइट करते हैं फिर बैकफुट आ जाते हैं, तो आपको डायरेक्शन तो है ही नहीं कि मैं बता देता हूँ क्या, मैं बता देता हूँ इसका रीजन, मैं बता देता हूँ इसका रीजन क्या होता है। आज भी वो अंग्रेजों वाली पॉलिसी चलती है, डिवाइड एंड रूल। अभी मैं खड़ा हो गया ना, मेरे को तुरंत कॉल देगा रात ही आपका 3 लाख चलो हम दे रहे हैं, शांत हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या लोग बिल्कुल क्या कर लोगे, सही कह रहे हो, कुछ नहीं कर सकते। रावत जी उनको जितना हमने टाइम दे दिया उन्होंने
हेलो। जी बोलिए सर। हाँ रावत जी, अनुज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो सबसे पहली चीज हो रही है कि हम लोग यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं, और यूनाइट अगर हो गए, एक डिसीजन पर ही स्टिक रहना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी डिसीजन हो। जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे तब तक जो है ये इसी तरह हम लोगों को फुटबॉल की तरह खेलते रहेंगे। बिल्कुल डिसीजन एक होना चाहिए सबका जो है, और सब लोग एक साथ जो है एक ही उस पर बात करें, और किसी की बात में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर होता है कुछ भी तो सबके साथ एक सा हो, और एक ही लाइन पर हो, और एक साथ हो जाए सबका। सेटलमेंट भी करना तो एक साथ हो। भैया वो वाली बात हो गई ना, वो नहीं होते हैं, वो जो लकड़ी जो है एक एक करके तोड़ी गई है, जब उनका संगठन हुआ है तो नहीं तोड़ पाए। तो पुस्तकों में है तो उदाहरण दे रखा है। हाँ रावत जी तो सही कह रहे हैं, डिवाइड एंड रूल वाली बात हो रही है। कुछ लोगों को जो है पेमेंट कर दिया, कुछ को नहीं करा, कुछ को आधा कर दिया, कुछ को पूरा कर दिया, और फिर जो है वो चेक बाउंस हो रहेंगे। तो इसी तरह चलता रहेगा, बस फुटबॉल की तरह इधर से उधर होता रहेगा खेल जो है, लेकिन हम लोग यूनाइट नहीं हो पाएंगे जो है। हाँ, अब तो तोड़ेंगे, एक एक करके तोड़ेंगे इनको। बिल्कुल सर नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे कि ये इंडिया है सर। इंडिया को आप, मैं इतना अच्छी तरह जानता हूँ, आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हो। मैंने क्या बोला सर? मैंने एक बात बोली, इशारों में समझ जाइए ना, डिकोड कर लीजिए। मैं अभी बात कर रहा हूँ, मेरे को रात को फोन आ जाएगा, रावत जी 3 लाख दे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही हो रहा है सर जो है, यही हो रहा है रावत जी, बिल्कुल यही हो रहा है सर। आपको आ जाएगा कॉल, आप कहेंगे आप शांत बैठो, फिर आपका लीगल राइट इसे नहीं बनता ना सर। अगर आपको पेमेंट देने के बाद आपने कुछ एक्शन लिया तो कंपनी आपके खिलाफ एक्शन ले लेगी। आपके लीगल राइट्स तो कंपनी ने खत्म कर दी ना। बिल्कुल 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 आपको फंसा दी जाएगी। आप दंगा फसाद भड़काने की कोशिश कर रहे हो, आप लोगों को भड़का रहे हो, आपको कटघरे में खड़ा कर देंगे ये लोग। बिल्कुल। आप समझो, कानून की बारीकियां समझिए। बिल्कुल 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 जय, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर यूनाइट होकर एक डिसीजन लेके कि इतने ग्रुप के लोगों का ये डिसीजन है और इस पर ही फाइनल होगा जो कुछ भी होगा, और हमको जो कुछ एक्शन लेना है एक साथ लिया जाए जो है, उस पर जो है कंफर्म होना चाहिए हम सभी लोगों को जो है, तभी कुछ एक्शन हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। इसी तरह फुटबॉल की तरह कूदते रहेंगे हम लोग इधर से उधर। वही हो रहा है, वहाँ से फुटबॉल हो रही है। आप देखिए कंपनी के डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं। आई थिंक जितना मुझे नॉलेज है, ऑल द मैटर विद सब्जेक्ट टू दी दिल्ली हाई कोर्ट ज्यूरिडिक्शन। आई थिंक यही है। कोई मेरे को कंफर्म कर सकता है इस बारे में अगर मैं गलत हूँ तो? नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यही है उसमें लिखा हुआ, बस दिल्ली हाई कोर्ट। हाँ दिल्ली का ही है और कहीं का नहीं है, उसमें ज्यूरिडिक्शन भी दिया है। इवन आर्बिट्रेशन के लिए भी यही लिखा है। हाँ, आर्बिट्रेशन के लिए भी यही लिखा है कि कंपनी विल फिक्स द आर्बिट्रेटर एट दिल्ली ज्यूरिडिक्शन। तो अब देखो, चाहे मोदी में चले जाऊं, चाहे मैं योगी पे चले जाऊं, लेकिन सर न्याय और पैसा कुछ भी देख लो, चाहे सहारा का देख लो, कोर्ट के थ्रू ही मिलेगा। सरकार भी अगर इसको वो करती है तो, लेकिन सरकार की भी एक लिमिटेशन होती है। सरकार ने अगर कोई एक्शन लिया, इनको बुला लिया वहां से, तो ये अपने लॉयर खड़े कर देंगे, फिर तब भी तो प्रोसीजर वही रहेगा कोर्ट का सर। ये अपने लॉयर नहीं खड़े करेंगे बचाने के लिए, तब भी आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। बिल्कुल खड़े करेंगे, बिल्कुल। तो ये चीज होनी है। तो सिंपल अब यही बनता है कि भैया अब देखो, या तो आप 50% से कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, मतलब 50% भी तो इस खैर में क्या बोलूं सर, मतलब कंपनी तो पैसा दे ही नहीं रही है, सेटलमेंट कौन करवा रहा है? सेटलमेंट तो वही होता है जो अग्रवाल साहब ने कहा था कि ठीक है टेबल पे बैठे हैं, एक तरफ आपको पैसा दे के दूसरी तरफ कहे कि हाँ आज की डेट से हमारा जो है सेटलमेंट हो गया है। ये थोड़ी ना कि 10 महीने बाद में होगा सब चीजें जो है। हाँ, और अगर सेटलमेंट हो रहा है, देखो अब मैं कॉन्ट्रडिक्शन बताता हूँ आपको, लोगों को यही बारीकियां समझनी है। एक तरफ पर्दे के पीछे सबको पता सबका सेटलमेंट हो रहा है, और एक तरफ कह रहे कंपनी लिम्का कर रहे हो, करिए, मतलब कंपनी की डायरेक्शन को आप समझ नहीं पा रहे हो है? कंपनी ऐसे में खड़ी होगी? अगर कंपनी ने काम करना होता तो सेटलमेंट तो वर्ड ही नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। जब कंपनी ने काम करना है तो सेटलमेंट वर्ड कहाँ से आ गया? और जब सेटलमेंट होता है तो अकाउंट में पैसा आएगा ना। वहाँ से बटन दबा, चाहे दुबई में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, यूएसए में बैठे हो, बटन दबाइए, हाँ जी अग्रवाल जी का इतना बनता है, ये गया सेटलमेंट। ये क्या हो रहा है? मैं दिल्ली आ रहा हूँ और वो वहाँ से मैं आ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ और मैं ये सेटलमेंट कर रहा हूँ। वो क्या रहा है? तेरा देव ये फुटबॉल मैच हो रहा है, और क्या हो रहा है? और अगर सेटलमेंट करना था, कंपनी चलानी थी, तो सारे इन्वेस्टर्स को एक सा पेमेंट अपने आप डाल देते, तो सब लोग थोड़ा सा शांत हो जाते और इनकी कंपनी भी अपना चला लेते साथ साथ। लेकिन ये कंपनी तो वैसे
मैं तो कह रहा हूँ दिल पे हाथ रखिए सभी अपने, फैजान जी और मुकेश त्यागी जी को मन में रखिए और बोलिए ऐसा मेरा भाई होना चाहिए, ऐसा मेरा जवाई होना चाहिए। अगर आवाज निकल जाए ना दिल से, और दिल से नहीं निकले आवाज, तो सर बहुत अच्छी बात सिर्फ मैंने बोली है। मैं उनकी लाइन को कोट कर रहा हूँ आज भी, कि जिनको हम अपने घर का गार्जियन नहीं बना सकते हैं, उनको हम देश का गार्जियन कैसे बना सकते हैं। सच्चाई आपका दिल गवाही देगा सर। छोड़ो ना मुझसे क्या मांगते हो प्रूफ, अपने दिल पे हाथ रखिए सभी लोग। दिल गवाही दे रहा नहीं, और उसके बाद आप पाप कर रहे हो। आपको पता है, मतलब 20 घर फूकेंगे तब 10 घर में पेमेंट आएगी। अब अपने बड़े लीडर को कह रहे हो कि बड़े लीडर भाग के हमें धोखा देके, तुम भी धोखा दे रहे हो। आज जितने भी कर रहे हो ना, तुम सभी धोखा दे रहे हो। तुम आने वाली जनरेशन को धोखा दे रहे हो। तुम तो भग जाओगे, फिर वो जनरेशन, फिर वही आंदोलन, फिर वही चीज, ये तो रिपीट हो रही है। डुप्लीकेशन तो यही हो रहा है सर। इशारा क्या कर रहा है? डुप्लीकेशन यही होगा। आपके पास पैसा आ जाएगा, लेकिन वो जो लिमका में जो भी पैसा आ रहा है, किसी का भी आ रहा है, क्या कर रहे हो आप? किसका पैसा आ रहा है? नया बिजनेस आप खड़ा कर रहे हो, किस भरोसे पे कर रहे हो? मेरे को कंपनी का एग्जिस्टेंस दिखा दो इंडिया में। इनाम रखा हुआ है, और इनाम मेरी तरफ से नहीं है, 50 लोग साथ, समझ लो, साथ खड़े। एग्जिस्टेंस दिखा दो इंडिया में। दुबई से दिल्ली चलेगी क्या? यहाँ दिल्ली में रह के इनसे बिजनेस नहीं चला। सिंपल सी कॉमन सेंस है सर। कॉमन सेंस से आपको सारे आपके सवालों का जवाब दे देगी। अपने दिल पे हाथ रखिए, बोलिए आप कर क्या रहे हो? हमारा पैसा आ जाएगा तो भैया 20 घर भी तो लूटेंगे। ये कीमत लगाइए आपने अपने पैसे की। बोलिए अनुज भाई, बोलिए। मैं बहुत भावुक हूँ आज, और मेरे अंदर बहुत रोष है सर। मैं बस भावनाएं रोक। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बात वही है ना। देखिए अभी कहना बहुत आसान होता है, टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब रियल में फाइट करना पड़ता है ना, तो मुश्किल से 2-4 लोग ही होते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये गैदरिंग नहीं हो पाती है, हो ही नहीं पा रही। मतलब अभी भी कितने ग्रुप बने हैं, आप 2-4 लोग ही जाते हैं, सब कुछ करते हैं, बाकी 10 को बोल दो तो आपको ही नहीं आएगा। तो चाहते घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता बॉस। आपको सड़क पे तो आना ही पड़ेगा, आपको सबको पैसा लेना है तो। सड़क पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट ही आपको न्याय देगा। हिंदुस्तान में कोर्ट ही न्याय देता है सर। आज भी कोर्ट ही न्याय दे रहे हैं। वो आपका कहना सही है ना, लेकिन अभी भाई जैसे अभी आदमी क्या सोचता है, देखिए अब फिलहाल की पोजीशन ये है, कोर्ट का प्रोसेस थोड़ा सा वो है, लेकिन अगर जैसे हर्षी ने कोशिश करी, अच्छी कोशिश है वैसे तो वो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो गलत है। देखिए वो जिस बेचारे का पहले घर टूटा हुआ, मैं बता रहा हूँ हर्ष भाई, डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए। ठीक है, कई लोग जितने राजी हैं वो ठीक है, उनकी मैं किसी की भी कोशिश पे सवालिया निशान नहीं उठा रहा हूँ। ठीक है, आज की डेट में कोई कहता है मेरे को इतना भी आ जाए मैं कर लूंगा, ठीक है, वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन डैमेज कंट्रोल हमारा विषय नहीं है। अगर 50% पे सब राजी हो जाते तो आज ये रात जूम मीटिंग होती नहीं। फिर किस बात के लिए जूम मीटिंग कर रहे हो आप लोग? बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात फिर विवेक जी कहूंगा ना, देखिए मैं हर्षी से बहुत इम्प्रेस था, बहुत ज्यादा। मैंने कहा ये बंदा आया है, इतने हजारों लोगों में एक लीडर जो हमारा है, मैंने कहा, और मैं इतना फेथ कर रहा था, मतलब आज भी करता हूँ वैसे, लेकिन मुझे थोड़ी ये बात बहुत अजीब सी लगी। मैंने कहा यार, जिस बंदे के पास सब कुछ है और जो नॉलेज भी रखता है, सब कुछ है, अरे एक बार आवाज करे बंदे, बिहार से लेकर साला कन्याकुमारी तक हर शख्स गाया जा रहा है आज की डेट में, और वो फिर थोड़ा सा इस चीज में आगे थोड़ा सा गड़बड़ सा हो गया है। और हर्ष जी ने, मैंने कल इसका एनालिसिस नहीं किया कि क्या कर दिया और क्या नहीं करना चाहिए था। अब वो हो सकता है उनके व्यू से ठीक हो, लेकिन मेरे जैसे आदमी के लिए तो बहुत हार्ट में लगी थी बात कि यार, जो बंदा इतनी नॉलेज रखता है, इतना सब कुछ करता है और सब सारे प्रूफ है, साले मैं तो गर्दन पकड़ दूं ऐसा आदमी। ये क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने एक क्रिकेट मैच के हम सभी शौकीन, आप जब देखते हैं तो शुरू में जब कहते हैं ना ओवर होते हैं तो बहुत अच्छा प्लेयर खेलता है और बहुत अच्छे रन मारता है, हो सकता है 20 बॉलों में 50 बनाता है, लेकिन जब एक सिचुएशन ऐसी आती है, नहीं अब फील्ड रिस्ट्रिक्शन खुल गए हैं, तो उस हिसाब से बैटिंग करता है। उस समय क्या होता है, 50 बॉलों में 20 बनाए, तो हम उसे गाली भी देते हैं। लेकिन हम शुरू में जब वो स्टार्टिंग बहुत अच्छा कर रहा होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बीच में सिचुएशन के हिसाब से कैसे हैंडल करना है,
तो आप अगर इस सिचुएशन के हिसाब से समझेंगे तो देखो, आपको हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है। अगर आज हर्ष नहीं होता तो ये टेलीग्राम नहीं होते, ये कुछ नहीं होते। मैं इसलिए भी उनका कायल हूँ, जगमोहन जी का कायल हूँ कि अलग जो उन्होंने स्टार्ट की और ये हमेशा अब तक रहेगी। आज भी किसी की आज जो भी 50% भी सेटलमेंट मिल पा रहा है ना, तो आई थिंक यार मैं मानता हूँ उस बंदे को, यार वो बंदा जो भी था, चाहे बिहार से दिल्ली है, भाई हिम्मत मानता हूँ मैं। हम तो नहीं गए बिहार, हमारी तो हिम्मत भी नहीं होती भाई, हमारा तो इनकाउंटर हो चुका था, हम तो डरते हैं भैया जो क्राइम रेशियो है बिहार का। लेकिन अगला बंदा बिहार से दिल्ली आके, हाँ बस, तो बस हमें ये चीज सोचनी चाहिए। देखो उसकी जर्नी बहुत आसान उसने बना दी है, लेकिन थी नहीं सर अनुज भाई, मानना पड़ेगा। मैं उसका फेवर नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उसके एक्शन का फेवर ले रहा हूँ। समझे नहीं मेरी बात, मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि जो बंदा इतना सब कुछ कर चुका है, इतना जो मतलब 50% भी करा रहे, तो मेरे ख्याल से वो 100% भी करा लेते। और करा क्या लेते देखो, क्यों सर बताइए। 100% तो एक ही आदमी आपको सॉल्यूशन दे सकता है, खुद फैजान खान, और कोई नहीं। लिख के ले लीजिए मुझसे। मुझे ऐसा लगता है कि हर्ष जी ने जो किया बहुत बढ़िया किया, और बाद में आके उन पे कोई ऐसा जरूर प्रेशर आया होगा जिसकी वजह से उनको ये शायद करना पड़ गया शायद, लेकिन वो उन्होंने कभी बताया नहीं कि कुछ ऐसी बात हुई है। कभी बताएंगे भी नहीं सर। देखिए शर्मा जी, मैं एक बात जानता हूँ, देखिए जब आप कोई समाज हित कार्य करते हैं ना, तो आप ये मान के चलिएगा आपका देखिए आपका घर परिवार भी आपके अगेंस्ट में आएगा और आपको बुराई निश्चित रूप से मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको आपको करना पड़ता है। अगर आप है प्रेस्टीज इशू लेके चलते हैं अपने दिल पे, तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, अगर कोई ऐसी बात होती है तो आप गलत ना करके उससे विड्रॉ कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। वो प्रेशर अनुज भाई रिलीज करना था जय जी। हाँ अनुज भाई, इसमें प्रॉपर एक गलती हर्ष भाई से क्या हुई, हर्ष भाई ने जो कम्युनिकेशन फेलियर उनका रहा कि हाँ अब मेरे पे ये इन्फॉर्मेशन है कि भैया मैं ये करने जा रहा हूँ, मेरा अगला स्टेप ये है कि मैं 50% में सेटलमेंट करने जा रहा हूँ। कितने लोग एग्री, पब्लिक डोमेन में नहीं रखा, बस ये गलती हुई। पिछवाड़े से पता चला कि भाई ये तो 50% का सेटलमेंट कर रहे हैं, ये गलती, ये मैं मानता हूँ, ये हर्ष से गलती हुई है, ये मैं गलती आपकी मानता हूँ कि पब्लिक डोमेन में वो बात नहीं आई। जी जी जी, ये गलती हो सकती है। देखो बारीकी होती है, हर मतलब सिचुएशन की ना बारीकी को समझना चाहिए। वो उनसे गलती अगर पकड़नी है तो मैंने गलती पकड़ी कहा, मैंने कहा वो उनसे गलती हुई। अब इसको आप उनका कॉन्फिडेंस मान लीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस मान लीजिए, लेकिन हाँ नियत को टच मत कीजिएगा। नियत फिर भी और जिगरा है सर, आज भी है। रहा होगा रावत जी, कोई प्रेशर रहा होगा जो उन्होंने जो है इस चीज को सबके सामने नहीं रखा जो है। शर्मा जी, अब आगे क्या होगा उनको करने दो भैया, जो भी करेंगे। और कमेटी में हमारे 5 सदस्य थे, वो 2 तो गए, उनको छोड़ दो, अब उनकी जिक्र ही मत करो। क्या फायदा, हमारे जो मंसूबे जो है पानी फिर रहा है, मन खराब हो रहा है, उनको रहने दो। वो बेचारे जो सिंह, देखो मेहनत तो उन्होंने करी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक स्टेज पर आकर कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसका हम लोगों को नहीं पता है। तो हमारा पैसा उनके हाथ में नहीं है, हम उनसे क्यों डरे? बिल्कुल डरना किसी से नहीं है। हमने कोई भीख नहीं मांग रहे, हम तो अपने पैसे को देख रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं और ना भीख मांगेंगे जो है। या तो हम पूरे छोड़ेंगे, या तो 100% पूरा देंगे, या तो पूरे छोड़ देंगे। हम ऐसे भी है, बिल्कुल सब लोगों की जो राय होगी एक राय से चलेंगे सब लोग जो है ना, वो उसी के लिए। संजय भाई, और चाहे 10 लोग मिले चाहे 20 मिले। संजय भाई जी सर। संजय जी, सर बोलिए कुछ। अब आप जी, गुड इवनिंग, बोलिए कुछ तो बोलिए। आप सुन रहे हैं सब बातें, कुछ डिस्कस आ रहा है समझ में कुछ? हाँ सर, एक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा अब बैठ के। जी, अब हमें तो लीगल की तरफ ही जाने में ज्यादा फायदा है सर। कब तक इनकी लॉलीपॉप लेते रहेंगे ये बताओ। बिल्कुल। मैं भी सब डिसाइड ले रहा हूँ, सबके डिसीजन देख रहा हूँ, क्या क्या ले रहे हैं, व्यू देख रहा हूँ। विवेक सर भी आए हुए हैं आज बल्कि। हाँ, हमारे बीच में एक कड़ी है वो फैजान सर, और हमारे बीच में एक कड़ी है वो है ठाकुर साहब, और हम उन्हीं को जो पल्लू पकड़ते हैं। दरअसल उनकी टॉकिंग चल रही है और कर सकते हो, हम तो बात नहीं भैया, कोई फोन नहीं उठाता, कोई मैसेज नहीं उठाता, कुछ बोल नहीं। अब वही जो है उनके बात करके हम लोग उनको जो है गाइडेंस कर सकते हैं। और वहाँ पे विचार क्या है,
क्योंकि सर मैं तो सीधा ये चाहता हूँ कि हम लोग ऐसे मजबूत और यूनाइटेड हो जाए कि कंपनी हमसे बात करे क्या करना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लीडर से बात करें। बिल्कुल संजय, हम ही लूज रहेंगे तो कुछ नहीं होगा सर। संजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सब लोग एक हो जाएं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, और डिसीजन होगा तो सबके लिए एक सा होगा। और सर कंपनी हमसे बात करे, ना कि हम कंपनी से बात करें, ऐसा काम कर दो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो है, मतलब कोई भीख नहीं मांग रहे हैं आप सब लोग जो है, हम सब लोग जो है सर भीख अपना नहीं मांग रहे राइट्स हैं। है सारा कुछ, और हमारा ही पैसा है, और हम अपने लिए जो है इस तरह से करें, दूसरे के आगे गिड़गिड़ाएं, वो तो ठीक नहीं लगता जो है। जी मैंने है लोग मैसेज लिख लो तो मिटा रहे हैं, वो सब लिखने पर मिटा रहे हैं, वो कुछ बात मिटा रहे हैं यार। तुम नहीं, उनकी मेरी बात हुई थी सर, भगवती मैम से मेरी बात हुई थी। वो SBI बैंक में बैठी थी, ISI का चेक था उनका, तो उन्होंने जब चेक करा बैलेंस, तो बैलेंस नहीं है, नवंबर से कोई ट्रांजैक्शन नहीं है उस अकाउंट में। सेकंड थिंग, थोड़ी देर बाद उनके पास कोई फोन आया त्यागी जी वगैरह का, उन्होंने बोला 10 दिन बाद मैम इस चेक को लगा लेना। और वही है ना, टाइम किल वाली बात हो रही है ये भी। क्यों विवेक सर? नमस्कार जी संजय जी, देखो बातें तो चलती रहेगी, बातों को तो बहुत निकल गया, बातों में बहुत निकल गया। जितना आप कंपनी को टाइम दे रहे हो उतना उनका लीगल स्ट्रांग हो चुका है। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, कंपनी बहुत आगे आपसे निकल चुकी है, बहुत आगे निकल चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बात लीगली बहुत आगे निकल चुकी है, और ये तो आपको पता चल जाएगा कोर्ट प्रोसीडिंग में। जब आप प्रोसीडिंग करेंगे, सामने का भी लॉयर कम नहीं है सर, दुश्मन को कभी भी कम आंकना नहीं चाहिए। बट हाँ ये है कि अब आपके इमोशन से बहुत लोग खेल चुके हैं, बहुत। बस करो यार भाई, बस करो, बस करो, इकट्ठा करो, हम तैयार हैं। ठाकुर जी 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 नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। सर आप बताइए। आप अभी किसी ने बोला था कि कंपनी आके हमारे लीडर से बात करे, तो इस ग्रुप में लीडर नहीं है कोई भी। मैं कई बार बता चुका कि जो भी बात करेगा इस ग्रुप में सभी से करेगा, क्योंकि देखिए मैं ना ये कह सकता कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं सब लोगों का पैसा दे सकूं। दूसरी चीज़, पैसा फैजान खान और मुकेश त्यागी जी ही देंगे, ना कि मैं। और इस ग्रुप में पहले ही दिन से ये कहा गया है कि इसमें कोई लीडर नहीं है, कोई वर्कर नहीं है, और इस ग्रुप में जो सभी का मत होगा, अभी विवेक जी ने भी काफ़ी अच्छा कहा है, जो सबका मत होगा उसी पे चलना पड़ेगा और चलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, जो लोग कह रहे हैं कि भाई ठाकुर साहब का पैसा मिल गया, कल मैं पेपर डाल दूंगा, व्हाट्सएप पे पेपर डाल दूंगा, तो जो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ हैं, तो मैं कल पेपर डाल दूंगा, वो मेरा पैसा वो प्रूफ वाले ही दिलवा दें। कल जो है मैं पेपर डालूंगा अपने व्हाट्सएप पे, और वो जो लोग कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बड़ी अच्छी बात है, वो मेरा पैसा दिलवा दें। और जिसका आज तक मिला है, जिसको कुछ मिला है, पूरा भी नहीं मिला, कुछ भी मिला है, तो वो आपके ग्रुपों से, आपके बीच से गायब हैं वे लोग। लेकिन मैं शुरू से, देखिए शुरू से जब हर्ष भाई कंपनी का अपोज कर रहे थे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था। मैंने 2 बार हर्ष भाई को और पूरी टीम को जो है वहाँ दिल्ली जाने से भी रोका है, और उन्होंने मेरी बात को रखा है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ उन लोगों का कि उन्होंने कहा ठाकुर साहब आपने हमें 2 बार रोक लिया, और तीसरी बार हम नहीं रुकेंगे। तीसरी बार में भी जब वो जंतर मंतर का 27-28 का प्रोग्राम बना, तो मुकेश त्यागी का फ़ोन आया, अरे सर इन्हें रुकवाओ। मैंने कहा जब रुकवाए थे उस बीच में आपने क्या करके दिखाया। अब मान लिया मैं इनसे कोई बात कहूँ तो किस भी ऐप पे कहूँ कि भाई आप इतना दिन रुके थे तो इतने दिन में कुछ हुआ, तो कल मैं जूते खाने के लिए इनसे बोल लूँ कि भाई हाँ रुक जाओ। तो मुकेश त्यागी जी ने कहा कि इसमें कोई सुझाव दो,
मैं सुझाव तो ये है, जो टीम के लोग हैं उनमें से कुछ की तो आप पेंडेंसी क्लियर करो, लेकिन किसी की भी पेंडेंसी क्लियर ना करके 12-14 आदमियों का, किसी का 50,000 किसी का 25,000 पैसे डाल दिए, जो कि वहाँ क्योंकि दिल्ली में कोई भी मीटिंग सभा करना उस टाइम के मुताबिक संभव नहीं था, वहाँ कोई इलेक्शन वगैरह का प्रोग्राम था, तो इसलिए इन्होंने हरियाणा के किसी ग्राउंड में जाके अपनी मीटिंग की, और उस मीटिंग में इन्होंने उन पैसों को एक्सेप्ट नहीं किया, कह दिया नहीं कोई पैसा नहीं हमारे पास आया है। और फिर बाद में 3 दिन बाद वो एक्सेप्टेशन आई कि भाई हाँ पैसा आया है, लेकिन वो पैसा जो है अच्छा प्रभाव डालता, उसका प्रभाव बुरा डल गया, क्योंकि पेंडेंसी लोगों की 4-5 लाख रुपए के करीब थी और पैसा डला 25,000 50,000, तो ऊँट के मुंह में जीरा हो गया, और जो है लोगों में जो है एक किस्म से गुस्सा जो है प्रभावी हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि देखो, बिना यूनिटी के तो कोई काम हो नहीं सकता, तो यूनिटी सबसे ज़रूरी है। और देखो अभी तो रमज़ान के दिन चल रहे हैं, रमज़ान में हम चाहते हैं कि अच्छी तरह से हमारे भाई लोग ईद मनावें और वो करें। उसके बाद जो है जैसा भी आप सब लोग निर्णय लेंगे, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि कोई लीडर नहीं है ग्रुप में, जैसा सब निर्णय लेंगे उस पर ही सब अमल करेंगे। देखो साहब, ठाकुर साहब आपको रोक रहे हैं बीच में। क्रिकेट चल रहा है, उसमें 2 एम्पायरिंग 3 लोग हैं। अगर सारे 11 ओवर के 22 खिलाड़ी बोलने लग जाएंगे तो क्रिकेट मैच कैसे होगा? कि आउट नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 लोगों को मौका दिया गया कि आप लोग डिसीजन देंगे, इसमें फेवरेबल रखे गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 11 और 22 खिलाड़ी बोलेंगे। तो यही बात है, ये नियम यहाँ भी लागू होता है जी। आप ऐसे बोलोगे सबको सब लीडर बनना पड़ेगा। हम अपनी जवान के तौर पर हम कुछ कैश जमा करना चाह रहे हैं, ये हमारी जवान और हमारा पैसा दो साहब। अब हम मीटिंग में ना आए, लेकिन हम कम से कम इतना दावा तो कर रहे हैं कि हम पे बेईमानी का दबाव न लगे ना। जिसने लड़ना है, जिसने करना है, प्रयास करना ये है जी। तो बिना पैसे कुछ ना, तो मेरे भाई करना पड़ेगा। और 2-3 लोग जो है इसमें अनिवार्य रूप से जो है निर्णय लेंगे, सबके सब नहीं होंगे। ठाकुर साहब ये बात गलत है और लोग बोले। आपकी बात बिल्कुल सही है चौहान साहब, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो है ना कि आप लोगों की सबकी सहमति होगी तभी वो भी कदम तभी उठाया जाएगा, ना कि अभी देखिए आपसे आपके सेटलमेंट के लिए कोई याद दिला दिया आपने मुझे, कोई फिर याद दिला रहे हैं आपने। फिर अब वही घूमते रहेंगे, हम उसी में घूमते रहेंगे। आगे निर्णय लो साहब। उन्होंने जो है मेरे से कहा कि अरे छोड़ो सारी बातें, 5,000 भेजो और ब्लैंक चेक भेजो। तो अब क्या करोगे अब, है ना? तो अब मैं बोल तो रहा हूँ कि ऐसे बोला है मेरे दूसरी तो जमीन की नीचे की जो है, जमीनी की सगई पाँव के नीचे की, कि ये बाद में ग्रुप में क्या बोल रहा था और यहाँ क्या बोल रहा है ये। फिर ये नंदलाल गुप्ता जिस तक मैंने बोला उनको यकीन नहीं आया, आपसे बोला आपको यकीन नहीं आया, बाद में जो है ओपन हो गई सारी बातें। विवेक सर, आप क्या बोलोगे आप? सर मैं तो सिंपल ये कहूंगा, जिसकी बातें बाउंस हो गई उसका चेक बाउंस होना तो बहुत आम बात है। क्या बोलूं, जिसको चेक करना है उसका चेक ले रहे हो, जिसको चेक कर चुके हो उसका चेक ले रहे हो। क्या बोलूं संजय सर, जिसको चेक कर चुके हो उसका चेक ले रहे हो। ड्राइवर जी सही कह रहे हैं आप। दिल्ली हाई कोर्ट की शरण में जाइए, कोर्ट ही न्याय हिंदू संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कीजिए। अब अपने कोई चारा नहीं है, विकल्प नहीं है आपके पास सर। यहाँ की हमें ठाकुर साहब रोक रहे हैं। ठाकुर साहब नहीं रोक रहे, और मैं ठाकुर साहब आपको भी मैं आपके चरण स्पर्श होकर आपके बोल रहा हूँ, दुबई तो छोड़ो, 2 गज की दूरी से आपके आत्म सम्मान को जो ठेस लगा दे उसको मार दो। ये तो दुबई बैठ के आपका खेल रहे हैं, आपके आत्म सम्मान में ठेस पहुंचा रहे हैं सर। बर्दाश्त नहीं हो रहा हमसे। आपने बहुत सपोर्ट किया सबको, 10,000 सैलरी तक भी 3-4 एम्प्लॉय को दिलाई, आपकी जिम्मेवारी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने एक पुण्य का काम किया सर, ये आपकी जिम्मेवारी नहीं थी। जब 10,000 सैलरी भी
आपके स्पेशल रिकमेंडेशन पे जा रही है, तो सर कंपनी की अकाउंटेबिलिटी आप समझ सकते हैं। और आज भी आप देख लीजिए, सेटलमेंट करवाया जा रहा है, कंपनी थोड़ी कर रही है सेटलमेंट। कंपनी कर क्या रही है? वाली चल रही है सर। बस वही चल जब भाईजान सर जी, जब भाईजान काम कर सुनेंगे कि मेरी कंपनी ना मैं तो उसको कमेटी को घूमने के बाद उठ रही है, और यहाँ पर जो है मारा मारी मत रखी है, झूठ मत रखी है, उनको काम से हो सकती बात न हो, ये भी हो सकता भैया। वो भारी बार जो है वो अंधेरे में जो है, तो मीटिंग में उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। उन्होंने कहा उसमें जुड़ो, उसमें जुड़ो, उसमें जुड़ो। ऐसा नहीं कि क्या हो रहा है मेरी जी चौहान साहब, मैं अभी दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूँ। सभी बाल बच्चे वाले ना, और अगर कोई वाकई में ईमानदार है ना, अपने बच्चे के सर पे हाथ रखिए और बोलिए हम दिल से इस कंपनी को उठाने के लिए तैयार खड़े हैं। बोल दीजिए, कोई है कोई ऐसा? हम लोग तो नहीं, पानी का पानी कर, हम लोग तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। बताइए। नहीं असल में तो फिर किसको धोखा दे रहे हो? किसको धोखा दे रहे हैं हम लोग फिर? हाँ, किसको धोखा, किसको पिला रहे हैं लिम्का? धोखे में है जो हाँ, तो आप लोग करण तो हो, लेकिन युद्ध दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे हो जी। मृत्यु निश्चित, मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। तो भगवान कृष्ण के शरण में चलो। उन्होंने जो है जैसे भी किया पार लगाए पढ़ने को, ऐसे करो, धर्म के साथ रहिए सर। अब जब आपको दिख रहा है अधर्म हो रहा है, फिर भी आप अधर्म की वहां बैठे हो, तो नारायणी सेना तो आपके साथ होगी, नारायण नहीं होंगे। वो तो 2 साल से एक पैसा नहीं देखा सर, है ना। तो बताइए ठाकुर साहब, संजय जी बताइए, अपने पैसे के लिए तरस रहे हैं। बोलिए ठाकुर साहब। ठाकुर जी। जी अनुज भाई। सर कृष्ण जी हैं आप हमारे? भैया अब जल्दी से देखो, वाली बात बता दो आप बात है जी। तो काम जीतेंगे और आप भी साथ जो है भीम देंगे, ऐसा नहीं आप अकेले मत समझो अपने को। आप अपना धन तीनों चीज। अनुज भाई मुझे सुदामा ही रह लेने दीजिए, मुझे सुदामा ही रह लेने दीजिए। कृष्ण भगवान की बराबरी करना मेरे बस में नहीं है। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। जो है कौरवों को समझाने के लिए उनके पास एक दफे गए थे, उनसे बात करी थी जी। जब कौरवों ने बिल्कुल ठुकरा दी, तब उसके बाद जो है कृष्ण ने फिर करा था जो भी कुरुक्षेत्र हुआ। जी सही बात है शर्मा जी, सही बात है। तो आप मिल गए सर आपको। एक बात कहना चाहूंगा आप सभी लोगों के बीच में। देखिए, राम और कृष्ण की भूमिका बहुत अहम है। आप जब घर में रहते हैं ना, तो आपका नेचर राम होना चाहिए, मर्यादा में रहता है ना इंसान हर कोई, तो राम बन के रहना चाहिए। लेकिन जब आप घर से बाहर कदम निकालते हो, तो आपको लीला पुरुषोत्तम बनना पड़ेगा, कृष्ण बनना पड़ेगा, वरना दुनिया खा जाएगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाल फिर तो ये पैसे खा गए साहब हमारे। वो चालू कर दो। बस डिसीजन एक हो जाना चाहिए, पूरी यूनिटी तभी रहेगी, एक डिसीजन लेके एक तरफ चल दें बस सभी लोग, और उससे पहले उनको वार्निंग जरूर दे दें जो है। यूनिटी में रहेगा सर सब कुछ। बिल्कुल। सर ये लोग ऐसे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कसम खाई थी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म ने ऐसी परिस्थिति प्रकट कर दी कि प्रभु उस अवस्था में आ गए कि उनको शस्त्र उठाना पड़ा। सर भगवान को भी वचन तोड़ना पड़ा। मतलब सही बात है, की बात करो इसका। देखिए विवेक जी मैं हर्ष भाई और नंदलाल भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक लाइन दी आप सब लोगों को, और कोशिश भी उन्होंने बहुत की है। और मैं ये शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि लोग ये कह के एग्री हैं कि हमें तो जी कुछ भी दिला दो, हमारा जो है कुछ तो करा दो। अब ऐसी परिस्थिति में
जब आदमी सामने आके ये कह रहा है कि मुझे 10 में से 5 ही दिला दो, तो ये मेरे ख्याल से हर्ष जी का तो डिसीजन नहीं था। अब हमारे अनुज भाई जो है, अनुज भाई पहुँचे वहाँ पे, तो अनुज भाई का सेटलमेंट क्यों नहीं कर दिया गया? इन्होंने मतलब कह दिया भाई मैं तो इस पे एग्री नहीं हूँ। तो जो लोग अपनी तरफ से एग्री हैं, जो अपनी तरफ से जिन्होंने एक्सेप्टेशन किया है, उन्हीं लोगों का हुआ है। अगर ऐसा ही था कि मान लिया भाई 50% पे कंपलसरी है, तो अनुज भाई का भी हो जाना चाहिए था। ठाकुर साहब उनको शर्म लग रहा है बोलने में कि मेरा हुआ और नहीं हुआ, हमें पता ही नहीं कि किसका हुआ। नहीं और ठाकुर जी देखिए यहाँ पे जो भी एलिगेशन अगर मान लो हर्ष भाई पे लगाए जा रहे हैं, तो सबसे पहला हक उनका होता है अपना काउंटर करने का। जो भी विडंबना रही है, जो भी परिस्थिति रही है, तो हर्ष भाई इज द बेस्ट कैंडिडेट अपने आप को काउंटर करने के लिए। ये मैं उनका वकील नहीं हूँ, ना आप उनके वकील हो, ना कोई भी उनका वकील है ना। हम यहाँ पे सिर्फ एक भ्रम की स्थिति और पैदा कर देंगे, या ज्यादा से ज्यादा किसी नतीजे में पहुंचेंगे तो उन पे दोष लगा देंगे। लेकिन होश में हमें रहना है कि नहीं, अगर हमने किसी के प्रति हम क्वेश्चन उठे हैं तो उसका भी हक है। कानून ये, हमारा संविधान ये इजाजत देता है कि हर्ष भाई हमारे 2 सवाल है, इसका जवाब आप दे दीजिए। विवेक तो भाई, हर्ष भाई विवेक भाई इस ग्रुप में हर्ष जी के विरोध में किसी ने भी कभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि हर्ष जी ने ऐसा काम ही नहीं किया कि जो उनका विरोध करे कोई। भाई हर्ष जी ने ऐसा काम कोई किया नहीं है कि उनका कोई विरोध करे, और इस ग्रुप में किसी ने भी उनका विरोध नहीं किया। केवल एक बात का वो रहा सबको, जो बात लोगों ने कही है कि हर्ष जी को एक बार ग्रुप में ये करके कि भाई 50% पे सेटलमेंट की बात आ रही है, आप लोग अगर इच्छुक हों तो इस काम को किया जावे। केवल इस बात का वो लोगों को हो रहा है कि हर्ष जी ने सभी को साथ ना लेके कि भाई जो उनके पास आया उसी का सेटलमेंट करा दिया, जो पास आया उसी का सेटलमेंट करा दिया। ग्रुप के सभी मेंबरों में अगर ये बात हो जाती कि भाई कंपनी 50% देने के लिए तैयार है, और यदि आप लोगों का समर्थन हो तो कुछ लोगों का 50% कराया जाए, नहीं तो जी विवेक जी मैं मान रहा हूँ आपकी बात को बिल्कुल। और जैसा हर्ष भाई हमेशा बोलते हैं कि नीतियां बदलती हैं नियत नहीं, तो हाँ, हर्ष भाई की नीति बदली और ये नीति लोगों को इम्पैक्ट नहीं करी, इफेक्ट कर गई। हाँ, इस बात पे मैंने पहले भी बोला था कि हाँ, ये थोड़ा सा हर्ष भाई ने कम्युनिकेशन गैप रख दिया होगा, तो इस पे हाँ जवाबदारी बनती है उनकी। मैं खुद बोलता हूँ कि जवाबदारी बनती है, और ईमानदारी से और पूरे सम्मान के साथ हमें अपने सवाल, आप या आपके सवाल जो भी हो, देखो मेरा तो कोई उनसे ऐसा कोई सवाल नहीं है, मेरे तो पैसा नहीं है, लेकिन आप लोगों का पैसा है, तो आप लोग सवाल कर सकते हो। अगर बनता है तो आप विश्वास में लेकर के और पूछ लेते और ओपन कर देते बातें, तो आज उनको और इज्जत मिलती और सम्मान मिलता उनको। लेकिन उन्होंने जो है पर्दे के पीछे रोल किया, उससे जो है भरोसा खत्म कर दिया, यहाँ तक कि कंपनी का जो है निगेटिव की तरफ लोगों को जो है और भेज दिया ना। हाँ, ऐसा सवाल रखा जा सकता है हर्ष भाई के आगे कि हर्ष भाई ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक समय आपके कॉन्फिडेंस में हम 100% सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे और आपने 50% सॉल्यूशन दिया, ऐसा क्या कारण था? थोड़ा हमें जो भी विडंबना रही हो या जो भी परिस्थिति रही हो, हमें गाइड कर लीजिए। तो ये सवाल किया जा सकता है। विवेक जी सर एक सेकंड के लिए प्लीज। विवेक जी आपकी बात सही है, लेकिन मुझे एक बात का आप जवाब दीजिए। जितने भी ग्रुप में थे, पहली बात तो अब ये सवाल पूछने का हर्ष जी ने बहुत अच्छा करा, उनकी अपनी सोच है, जिन्होंने उनका इस मामले में साथ दिया उनकी अपनी सोच है। देखिए ये सवाल तब पूछे जाते जब कुछ होप होती। सबसे पहली चीज, जब भी ग्रुप में किसी बंदे ने, वहां पहले ग्रुप में भी कोई सवाल क्वेश्चन किया तो उनका एक कहना था आप जाइए, लेकिन आपको किसने रोका है? ये तो सबके लोग कहते थे ना वो, तो फिर सवाल उससे पूछते
क्या बैठ रहा है मुझे होते, वो तो कहेंगे विवेक सर, आप सुनेगा। विवेक सर, क्यों है अनुज भाई, क्यों है? क्योंकि हर्ष भाई को हमें अगर आप मेरे को आगे करोगे तो मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, हर्ष भाई जब आप पब्लिक को लीड कर रहे हो तो आप पब्लिक के डिसीजन को भी लीड कर रहे हो, पब्लिक की मर्यादा को, नैतिकता को, हर चीज को आप लीड कर रहे हो, भावनाओं को लीड कर रहे हो, ठीक है। और जब आप इतनी सारी चीजों को लीड कर रहे हो तो किस हक से, अगर कोई चेंजेस भी, अगर आप नीति बदल रहे हो, कंपनी ने नीति बदली तो हमें दिक्कत हुई, आप और हमने अपोज किया, तो जब आपने नीति बदली सर तो आप भी उसी कटघरे में आ गए। आपने जब नीति बदली तो पब्लिक डोमेन में वो बातें क्यों नहीं रखी? जैसा कि आज भी हम कंपनी को कहते हैं कि तुम्हारी नीतियां खराब थी, इस कारण हम हो गए। तो सेम वही बात है कि यहाँ पे आपसे थोड़ा सा एक एरर हुआ है लीडरशिप में, विवेक जो सर। भी कह लो। जी सर। सर कितनी बार कैसे हुआ है ये भी बता दो जरा। देखिए 50% वाला मैटर तो फर्स्ट टाइम मेरे सामने आया और मैं खुद इसके, ये तो दिल्ली सरप्राइज है सर, नया नया नाम बताता हूँ मैं आपको, ये दिल्ली सरप्राइज है, एक जंतर मंतर सरप्राइज था और एक लखनऊ सरप्राइज था। 3 बार तो मैं मेरे सामने आ चुका है ये चीजें, जो ओपन नहीं हुई सर। कितनी बार होती गलती? 1 बार होती, 2 बार होती, 3 बार होती। संजय भाई एक सेकेंड, ऐसा है देखो विवेक भाई, मैं यस सर। जब हर्ष जी कंपनी के बिल्कुल विरोध में लड़ रहे थे, जब बिल्कुल अपोज कर रहे थे और बिल्कुल कंपनी के सामने अड़े हुए थे, उन्होंने ऐसी परिस्थिति में भी उनके पूरे ग्रुप ने और सब ने मतलब मेरी रिक्वेस्ट पे जंतर मंतर का जाना टाल दिया था। अच्छा, दूसरी बार फिर जो है उन्होंने जो है वहाँ जाके फिर भी वो किया। चलो हर्ष जी जो है फिर एक किस्म से जो है लोगों को समझाने में लगे, भाई कंपनी को मौका देना चाहिए और कंपनी को तो हम तो उस नेचर में जब भी थे, हर्ष जी आगे, फिर हर्ष जी का हमें लगा भाई चलो देखिए इसमें कंपनी का फेवर नहीं है, ना हर्ष जी कंपनी का फेवर कर रहे हैं ना हमने किया था। इसमें फेवर उन लोगों का है जो कोर्ट में जाने के लिए सक्षम नहीं है। भाई अगर कंपनी चलेगी तो सबका ही मिलेगा, उसमें एक 9,000 वाला भी है, एक 50,000 वाला भी है, एक 1 लाख वाला भी है। अब मुझे ये बताओ कि 9,000 वाला 20,000 का वकील करके कोर्ट में जाएगा क्या? तो हमारा शुरू से यही रहा है कि यदि कंपनी के खिलाफ लीगल हो जाता है और चलो इन पे एक्शन भी हो जाता है तो वे लोग बेमौत मारे जाएंगे कि जिनका बेचारों का अब एक आदमी के लिए 9,000 9 करोड़ है, एक आदमी के लिए 9 करोड़ भी 9 करोड़ नहीं है। तो हमारा ध्येय ये रहा है कि किसी भी तरीके से उन लोगों का नुकसान ना हो। भाई हो सकता है कि कुछ % लोग ऐसे हैं कि वो इस नुकसान को बर्दाश्त भी कर जावें, लेकिन जहाँ तक मेरा ध्येय है ऐसे भी लोग हैं कि जो 9,000 के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे जोत सिंह जी इसका प्रूफ बैठे हैं, एक 9,000 का आदमी इनकी ज़मीन लिखवाने के लिए तैयार है। अब अगर वो टुकड़ा ही मिलेगा और क्या, 9,000 में पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो जो जी ठाकुर जी, जब हम युद्ध क्षेत्र में होते हैं ना, तब ये नहीं देखा जाता वहाँ राजा भी होता है, हाँ सेनापति भी होता है जी, सब होता है सर। जी आपने वही बात का जवाब। सर एक बात और, मुझे एक बात बताइए ठाकुर साहब, आप कह रहे हैं कि उनका नुकसान हो जाए, उनको तो बेचारों को अभी भी कुछ नहीं मिला और ना मिलेगा, वो तो सबसे लास्ट में है जी। 9,000 वाले तो अभी सबसे लास्ट में है। नहीं 500 रुपये आ तो रहे हैं यार अनुज जी। सर सबके नहीं आ रहे सर, वो उन्हीं लोगों के आ रहे हैं जिन्होंने लिम्का ज्वाइन किया है। हाँ नहीं वो तो पेटीएम भी दे देता है 500 रुपए, छोटी सी अनुज भाई जी। नंबर 1 तो ये है कि 500 रुपये जो आ रहे हैं, अब अगर मेरे पास आपके पास 500 आए हैं तो हमें वो 500 लग रहे हैं, लेकिन देने वाले ने अगर 20,000 लोगों को दिए हैं तो 500 का टोटल कितना हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है
कि वो लिम्का वालों को दिए जा रहे हैं, लेकिन लिम्का वालों के साथ साथ लिस्ट उनकी भी बन रही है कि जिनको अभी कुछ मिला नहीं है, उनकी भी लिस्ट तैयार हो रही है। वो मेरे मुताबिक नहीं है। अभी परसों डॉक्टर फैजान खान ने कहा है कि हम अभी जिनका दे रहे हैं उसके बाद में उन लोगों की भी लिस्ट बन रही है जो लोग हमारा लिम्का या किसी में काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है साहब, मेरा टुकड़ा बच जाएगा ठाकुर साहब। ठाकुर जी मैं एक छोटी सी बात कोट करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं तो बहुत बारीकी पे चलता हूँ। फैजान सर ने खुद पब्लिकली अपने, या पता नहीं इस लाइव में या इससे पिछले लाइव में, ये बिल्कुल इमीडिएट था, हमारे अकाउंट सीज कर रहे हैं, ये इनकी कोई एक्टिविटी है, ये जनता मंत्र वाले सीज कर रहे हैं। अब ठाकुर साहब मुझे ये समझना है, 1000 वाले अकाउंट सीज हो रहे हैं या 1 करोड़ वाले अकाउंट सीज हो रहे हैं या 50 करोड़ वाले अकाउंट सीज हो रहे हैं या 100 करोड़ वाले अकाउंट सीज 1000 रुपए वाला तो नहीं होगा सर। कॉमन सेंस मेरी ये कहती है। नहीं, बड़े वाले कुछ तो अमाउंट है, मतलब, और अमाउंट इतना है वो सीज हो रहा है, तो आई थिंक 1000-2000 वाला तो अमाउंट सीज नहीं हो रहा सर। नहीं, सीज कुछ नहीं, सीज तो बड़ा ही अकाउंट होता है। बड़ा अकाउंट होता है तो यानी कि पैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंट पैसा है, और पैसा है तो 50 करोड़ भी है तो सर 800 इन्वेस्टर डिवाइडेड बाय 25 लाख कर लीजिए, 50 लाख कर लीजिए, तो मेरे ख्याल से 203। जी बोलिए जी, बोलिए अनुज जी, पॉइंट पे मैं तो पॉइंट पे बात करूंगा जी। सर आपने अभी बोला ना कि 500 रुपए डाल के देखो कितने लाख रुपए जा रहे हैं, तो इसका मतलब पैसा है भाई। अगर 2-4 को जाते तो बस पैसे तो है बिल्कुल। सीज 1-2 करोड़ का अकाउंट तो मैंने तो आज तक नहीं देखा सीज होते हैं। और फैजान सर ने खुद बोला भाई मेरे अकाउंट सीज हो रहा तो मोटा पैसा भी है, वो पैसा तो मोटा इतना तो है कि 200-300 स्टोर। और एक बात बताइए, 300 स्टोरों की तो पेमेंट ली है, जो खुले नहीं उनका तो दे देते भाई। रिबन नहीं कटा सर, दे देते सर, रिबन नहीं कटा सर, घूमना नहीं हुआ। मैं तो बहुत सारी बहुत सी बात है। तो सर बेटा पक्ष भी है अभी, उसका कोई बोलने वाला नहीं है। एक बात ये कहते हैं हमारा पैसा नहीं है, फिर कहते हैं हमारे अकाउंट सीज हो रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मैं आपको बता देता हूँ, मैं तो लॉयर की तरह बात कर रहा हूँ सर। हमारे पास पैसा नहीं है, फिर एक तरफ आप कह रहे हो लाइव में कि हमारे अकाउंट सीज हो रहे हैं। अभी तुम्हारे अकाउंट में है, अगर जब है ही कुछ नहीं हो तो सीज हो जाए या फ्रीज हो जाए, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? सीधी सी बात है। आपने एक बात बोली सर, बिन भय प्रीति नहीं होती है। भाई बिन होए न प्रीति। अगर गुरुजी बच्चों के साथ खेलने लगे तो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं ना। आज जैसे बिगड़ रहे हैं, पहले की गुरुजी की मार हमें पता है कैसे पीटते थे, और वो हमारे काम आई। आज जो है वीडियो बना रहे, नाच रहे हैं गुरुजी के साथ, क्या सीखेंगे वो? वैसे ये कंपनी हो गई है ना, इनको कोई भय है नहीं। जो भी बोलने वाला वो वहाँ बिक रहा है, जो लीडर बना रहे वो बोल हो रहा है, तो हमारा क्या होगा साहब? इसीलिए हम पल्लू पकड़ रहे, एक भैया दूसरे भैया का यार कट वो करो सही, कुछ करो सही ना, आपकी शर्तों पे चलेंगे हम। और हम क्या बोले भैया, फांसी कहाँ लगाने हमने? अब आपकी शर्तों पे हम तैयार है, पैसा इकट्ठा करने के लिए तैयार है, जाने के लिए तैयार है। अब हम करें क्या? माथा फोड़े कहीं अपना जी। अब हम तो समाज की डर भी है, घर की डर भी है, बाहर की भी हो गई, क्या करे, अपना पैसा गया है ना, अपनी बेइज्जती हो रही है और अपने आप ही डर लग रही है। और बिना डर के तो हम तो लखनऊ दिल्ली भी नहीं जा सकते भैया, जब तक आप लोग न बोले हो ना, हम छोड़ देंगे पैसे कमवा नहीं जाएंगे, हमने भुगतना तो जबड़े को ना जी, हमारे बस की नहीं सब इतना नहीं। चौहान जी, पहली बात तो सबसे पहले देखिए, मन के घोड़ों को हमें काबू रखना है। मन पे हम जैसा विचार डालते हैं ना, वैसे हमें फिर वो संकेत वो देता है। पहले तो नॉर्मल रहना है। और हिंदुस्तान में हम लोकतांत्रिक देश है हमारा, संवैधानिक अधिकार है हमारे, कानूनी अधिकार है हमारे, लोकतांत्रिक अधिकार है हमारे, है ना। हमें उस चीज के मूल्यों को समझना है। आज भी वो जिंदा है, लेकिन
आखिर मेरे मूल्य को कोई वैल्यू नहीं है। कभी नहीं इकट्ठे इस देश में इतनी जातियां हैं, कभी हम इकट्ठे हो ही नहीं इकट्ठे। हम कहते तो हैं, बाहर दिखाते, बोलने के लिए बातें, हम इकट्ठे नहीं हो सकते सर, ये बात तो है। और चौहान जी एक बात सुनिए आप मेरी, जो आदमी श्रम के लिए नहीं लड़ सकता उसका कोई साथ नहीं देता। आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात को। और ये हर्ष जी ने भी कही और मैं भी कह रहा हूँ, ये ठाकुर जी भी कहेंगे, सभी लोग कहेंगे, जो श्रम के लिए नहीं लड़ सकता उसका कोई साथ नहीं दे सकता जी। तो यही वैसा कि हमारी भैया आप जहाँ पर भी जो बोलो हम तैयार है, और हम भाई अपना गेट तो पार करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सर, पार तो करना ही पड़ेगा बिल्कुल भाई। आप उसके बगैर तो कुछ होना ही नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल। अनुज भाई, संजय भाई, माँ भी दूध उसी बच्चे को देती है जो रोता है। अगर जो रो माँ, अरे सर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें जानते हो और फिर सरेंडर कर रहे हो। अनुज भाई, संजय भाई, देखिए अग्रवाल साहब आगे। चलो ठाकुर जी बताइए सर। मैं थोड़ा सा बस सेंटेंस में खत्म कर रहा हूँ। फैजान सर ने बोला कि सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट हमारे यूट्यूबर ही बहुत अच्छे कर रहे हैं, और हमारे ठाकुर जी सब बहुत अच्छे, और जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जितने भी लॉयल बंदे आज भी कंपनी के साथ टिके हुए, मैं ये जानना चाहता हूँ उनको पैसा आया या नहीं आया। अगर उनको पैसा नहीं आया तो किस उम्मीद में आप सब लोगों, पर्दे के पीछे जो है उनकी तो बात छोड़ दीजिए, पर्दे के जो आगे हैं उनका क्या हाल है। ठाकुर जी के तो हालात ठाकुर जी ने बता दिए है ना। तो जो लॉयल बंदे नहीं है, प्रायोरिटी तो उनको मिलनी चाहिए। जब उनका ही पैसा नहीं आ गया, आ पाया। हाँ बात सही पकड़े साहब आपने भी, ठाकुर साहब को मिलना चाहिए था थोड़ा बहुत। क्या उनको डर नहीं थी उनकी? ठाकुर जी है, मलाय कुमार जी है, लकी कोहिनूर है, ये बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में भी लगे पड़े हैं। हमारे हर्ष भाई खुद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। पैसा आया? हमें ये बता दो बस, पैसा आया? हमारे इनको मिलना चाहिए था। हमें जिद नहीं, किसी बेचारे का आता है तो अभी जिद नहीं, हमारे घर से तोड़ जा रहा हो, उनका हक है, उनका पैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आज टेक्नोलॉजी से ड्राइव कर रहे हैं, कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो फिजिकली भी ड्राइव कर रहे हैं, ऑफलाइन इधर से उधर आ रहे हैं, क्या उनको पैसा? जब उनको पैसा नहीं आया तो हम घर बैठ के आप किस उम्मीद में हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अपने विवेक सिंह ठाकुर साहब को क्या ठाकुर साहब बोलते कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उनका जमीन जल चुका है साले, वो पत्नी क्या कर रहे हैं ऐसा। चलो अनुज भाई, विवेक भाई, संजय भाई, संजय भाई, ठाकुर जी बोलिए सर आप। हाँ देखिए ऐसा है विवेक भाई, हमारा ये जो आज आप जिस जूम मीटिंग में हैं, ये हमारा जूम मीटिंग अलग करने का कोई अपना वो नहीं था। हमने हर्ष भाई से, गौतम भाई से कई बार कॉल किया कि हर्ष जी, गौतम जी, ये जूम मीटिंग क्यों नहीं हो रही है, और लोग बाग जो है काफ़ी फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा चलो जूम मीटिंग नहीं भी होती है तो आप लोग एक मैसेज डाल दिया करें कि भाई किसी प्रॉब्लम की वजह से आज जूम मीटिंग नहीं हो रही है। तो इन्होंने कहा अरे यार ठाकुर साहब आप डाल दिया करो जूम मीटिंग का मैसेज। अब मैं कहा मैं मैसेज डाल दूँ फिर आप मीटिंग कर दो तो कोई मैटर नहीं बनता भाई। पता जिसको मीटिंग का पता है वही तो मका मैसेज डाल ले। फिर भी आपने बोल दिया तो इन्होंने 2 बार मुझे बोल रहे, दोनों बार मैंने मीटिंग का मैसेज डाल दिया। उसके बाद 6-7 रोज तक मीटिंग नहीं हुई तो हमने ये सोचा, मैं कहा चलो एक मीटिंग अलग से कर दे शुरू, और जब वो हुआ करेगी तो हम बंद कर दिया करेंगे, जब उनकी नहीं हुआ करेगी तो हम कर लिया करेंगे। हमारा मीटिंग, हाँ हमारा मीटिंग अलग करने का ये मतलब नहीं है कि कोई हमारा हर जी का या किसी का विरोध है। और अगर अभी 2 या 3 दिन पहले हमारी मीटिंग ख़त्म हो गई थी, उसके बाद जो है मैंने देखा कि 10 बजे उनकी मीटिंग है हर जी की, तो मैं उस मीटिंग में भी गया। तो हमारा तो कोई, देखिए हमारा ध्येय एक है कि सभी लोगों का पैसा मिल जाए, किसी भी तरीके से मिल जाए। उसमें किसी को सेहरा बांधने की आवश्यकता नहीं है कि भाई जिसका भी मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, जिस तरीके से भी मिल जाए,
मैं तो ईश्वर से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि सब लोगों का पैसा मिल जावे। तो जी पहले भी कई कंपनियों का मैंने वो कहा है कि भाई कंपनी बहुत चली गई हैं और जो गई है वो एकदम गई है, फिर वापसी नहीं की है। लेकिन अगर ये कंपनी वापसी करना चाहती है तो हम उसके लिए भी इस कंपनी के साथ, आज ये देखिए, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, जितना भी ई स्टोर इंडिया का आदमी है, मैं उनके पेशेंस को सलाम करता हूँ कि आज 13 महीने 14 महीने होने जा रहे हैं और उन लोगों ने कंपनी का भरपूर तरीके से साथ दिया है। और हम लोगों ने तो यह है कि 1 साल जो है अपने पास से रेंट दे के और सैलरी दे के या जैसे तैसे करके अपने स्टोर भी चलाए हैं। और मैंने अपना स्टोर अभी 2-4 रोज़ पहले ही खाली किया है, 2-3 दिन पहले, वो भी यूँ मजबूर हो के कि भाई अब हम चला नहीं पाएंगे, और उसकी सूचना भी हम दे चुके, मगर अब तक हमने कर लिया, लेकिन अब हम आगे इसे नहीं चला पाएंगे, तो मजबूरी में हमें खाली करना पड़ा है। हमारा देखो, हमारा ध्येय ये है कि ई स्टोर इंडिया का पीड़ित, चाहे वो 1000 का है या 1 करोड़ का है, जितने भी पीड़ित लोग हैं वो हमारे भाई हैं सब। उसमें चाहे जोत सिंह चौहान हो, उसमें हर्ष तिवारी हो, या उसमें राकेश शाह हो, या उसमें अग्रवाल साहब हो, या उसमें शर्मा जी हो, मतलब हमारा ध्येय एक है कि सभी का पैसा मिल जावे तो सभी लोग अपने बच्चों में ठीक ठाक से रहें। आज के टाइम में मेरे ख्याल से ई स्टोर इंडिया में वर्क करने वाले का किसी का भी बीवी बच्चे शायद है कि उनसे खुश ना हो, या जहाँ तक है कुछ लोगों को तो अब अपने घर भी छोड़ने पड़ गए हैं, कुछ दुनिया छोड़ के चले गए। तो मैं सभी के लिए ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये कंपनी किसी भी तरीके से दे, सबका पैसा दे दे, बस मेरा तो यही एक ध्येय है। पैसा दे दे और ठाकुर साहब, दो चीजों से निर्णय हो पाएगा। कंक्लूजन यही होता है जी, सिर्फ 2 बातें निर्णय कर देंगी। जी जी, हम सभी कंपनी का साथ देना चाहते हैं, या साथ देने आए थे, या अपना पैसा लेना चाहते हैं। ये 2 अपनी बात अपने आप में विरोधाभास है। क्या चाहते हैं? बिल्कुल 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 विवेक जी, बहुत सही बात कही आपने। क्या हम कंपनी का साथ देने आए थे, या हमारा मकसद क्या था यहाँ पे? हमें अपने मकसद में बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, अपनी शुरुआत अपने जन्म पे जाना पड़ेगा। वो बात, वही सवाल है ये विवेक जी, वो बात आपकी 100% सही है। हम पैसा कमाने के लिए आए थे, हमने पैसा कमाने के लिए लगाया था, और अब ये देखिए कि पब्लिक का दिल देखिए कि सबने भाई अपना प्रॉफिट छोड़ दिया, अपना इंटरेस्ट छोड़ दिया, उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट पे बात आ गई। लेकिन आज लोग प्रिंसिपल अमाउंट को भी छोड़ के एक किस्म से जो है सेटलमेंट पे तैयार हो गए। कंपनी से जिस रेशो में भी सेटलमेंट हो जाए उस रेशो में लोग तैयार हो गए। तो ये भी एक हिंदुस्तान की अच्छाई का वो प्रमाण है। दूसरी चीज़ ये है कि हिंदुस्तान का आदमी सेंसिटिव होता है। अगर एक टाइम मेरे पास 2 रोटी है और अनुज भाई आगे, तो मैं कोशिश ये करूँगा, अरे चल इन 2 को तो अनुज को ही खिला दे, बाद में देख लेंगे, या मतलब पानी पी के काम चला लेंगे। तो ये हमारा वो भारत देश है कि अपनी थाली का खाना भी दूसरे को दे देते हैं। और वो इस कंपनी के लिए हमारे एक भाई ने साबित करके दिखाया है। जी अनुज भाई, क्या करना है? बिल्कुल सच्चाई आपकी बातों में होती है। कभी कभार क्या होता है कि हम बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, शब्द हमें नहीं मिलते, मैं मानता हूँ इस चीज को। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा ठाकुर साहब, 8 महीने 10 महीने, अब तो 1 साल हो गया। 1 साल से सब लोग कहते तो सब है कंपनी का सपोर्ट कर रहे, तो फिर एक सेटलमेंट भी नहीं होना चाहिए ना। फिर अब जो सेटलमेंट में जा रहे हैं, फिर ये मत बोलिएगा विवेक रावत के आगे हम सपोर्ट कर रहे हैं।
सेटलमेंट क्यों ले रहे हो फिर? छोड़ दीजिए ना, सपोर्ट कीजिए। 50% अब 100% की आवाजें क्यों उठ रही है? तो सपोर्ट तो अभी भी नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं दिल के अंदर जो बात है वो यही है, सब लोग अपना पैसा ही चाहते हैं। कोई 50% चाहता है, कोई 100% चाह रहा है, कोई 90% चाह रहा है, कोई 70% चाह रहा है। चाह तो पैसा रहे, फिर सपोर्ट कहाँ? सपोर्ट का मैटर ही नहीं बनता सर। विवेक अभी भाई, एक कॉल आ जाए। विवेक भाई आपकी जो है बात बड़ी अच्छी लगती है। मैं ये कह रहा हूँ, चाहते तो 35 महीने के हिसाब से हैं लोग। आप सर 35 मिनट में चाहते हैं, अब तो 35 मिनट में चाहते हैं सर। 35 मिनट छोड़ दीजिए, सच्चाई ये 35 मिनट में मिल जाए, वो बात गई, वो गई सर। सर अब ये बताओ करना क्या है? अब आप ही कन्हैया हो, जल्दी बताओ बस। अरे अपने भाइयों को ईद तो मना लेने दो कम से कम। रमजान ईद तो पूरे होने दो। अरे यार हमारी होली दिवाली मनी नहीं। ठाकुर साहब जिंदगी शमशान हो गई। ठाकुर साहब जिंदगी शमशान हो गई, आप रमजान की बात कर रहे हो। रमजान में बहुत भय लोग है भाई, खून के घूंट पी रहे वो लोग। वो भी रो रहे हैं बेचारे, वो रमजान नहीं मना रहे बेचारे, शमशान। फोन आते हैं मेरे को अपने इतने मुस्लिम भाइयों के, रावत साहब अपनी आवाज उठाओ। मैंने कहा अप्रैल में बोला था, अब उठाऊंगा। हमें बड़ी संपत्ति है उनके साथ, क्या करें फिर, हम मजबूर है। वो ग्रुप में बार बार डाल रहे हैं, आवाज भी उनकी बड़ी सुरीली है, क्या करें भैया, है ना। अब हमारी बस की क्या है, बोल रहे हैं। एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। हेलो जी बोलिए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जितने ग्रुप में मेंबर हैं सबसे पूछ लिया जाए कि लीगल में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। एक बार अपना जो ना हाथ उठाकर जैसे भी ये वो बोले। अग्रवाल जी से बोल रहे हैं, जो हमारी स्थिति है वो भी पता चल जाएगी। नहीं सही कह इससे भी तैयार है, अगर एकजुट तो बनते, हम भी तैयार है। और जो है हम तैयार हैं। अगर उसमें सब लोग एक साथ होते हैं, हम लोग भी तैयार हैं चलने के लिए। बिल्कुल, हम पैसे इकट्ठा करने के लिए तैयार है। वकील की फीस जो है ऐसी होगी, बस पहले ये सोचेंगे कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेंडिंग होगा सब कंट्रीब्यूट करके कर दिया जाएगा। जो है तैयार है, उनके लिए पैसे इकट्ठा करो जी। आप बोलिए, हमारे जवान तैयार हैं जी। देखिए ठाकुर जी। जी मैं सर बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग तैयार हैं, सब तैयार हैं, तो इससे बेहतर कुछ बात हो नहीं सकती। बिल्कुल साहब, देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि आपके सबके केस फ्री लड़े जाएंगे जो, लेकिन मैं इतना ये कह सकता हूँ कि आप लोगों में से कम 6 आदमियों की टीम बनावेंगे आप ही, कि कौन कौन आदमी उसमें जिम्मेदार होंगे, और उसमें 10 रुपये खर्च हों या 100 रुपये खर्च हों, वो आप सबको सहन करने पड़ेंगे। ये कि भाई मेरा वकील भी मेरा फ्री का है और सब कुछ मेरा है, मेरी तरफ से है। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं सबके केस लड़ सकूं, लेकिन ये है कि सबके साथ में रहूँगा, और जिसका भी जो सबका निर्णय है वो सर्वमान्य रहेगा। ये मैं पहले से ही ग्रुप में बोल चुका हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल। कलयुग है सारे, ये जो हम मतलब हवन करते समय हाथ जल रहे हैं, इसलिए कदम फूक फूक कर चलना पड़ेगा। आज जो है हम शास्त्रों की बात कर रहे हैं, लेकिन कलयुग भी यही है, जो भला करता है उसको सबसे ज्यादा उंगलियां उसी फूटती है। इसलिए चलना तो पड़ेगा, अब क्या करना है फिर जी। कर्म करो, फल तो भगवान के हाथ में है जी। बिल्कुल। ठाकुर साहब एग्री हो फिर? अरे मैं बोल तो चुका हूँ, आप अपने पूरे ग्रुप की जो है यस नो लो, मैं तो आपके साथ हूँ हर चीज। तैयार है भैया। अगली चाय दिल्ली हाई कोर्ट की।
अगली टेलीग्राम मीटिंग दिल्ली हाई कोर्ट से। ओके सर, बहुत बढ़िया बात। जी बिल्कुल सही बात है सर। ये भी बात है, अपने अपने सोर्स लगा लो और एडवोकेट ढूंढ लो, जो बढ़िया होगा वो कर लिया जाएगा। तो कल की मीटिंग होगी साहब, उसी में जो फाइनल कर दो कल। जी हाँ ठीक है जी, ठीक है। एडवोकेट है हमारे पास बहुत बढ़िया, जब हम अभी दिल्ली गए थे, जिन भाई साहब के हम बैठे थे ना, वो काफी केस लड़ रहे हैं, बड़े अच्छे केस लड़ रहे हैं और बहुत सरल स्वभाव के बंदे। अब उनसे बात करते हैं क्योंकि वो रिलेशन में भी हैं, और अगर थोड़ा पैसा वैसा भी थोड़ा सही सा ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। सर करो, बात करो, हमारे पास भी है। एक काम करते हैं, टेलीग्राम में बुला लेते उन्हें एक बार। हाँ ठीक रहेगा जी, क्योंकि ठीक है ना, सबका डिसीजन सबके सामने हो जाएगा। बस जो उसमें है ना, कड़कड़नुमा कोर्ट पे गए थे, कड़कड़नुमा पे वहीं पे है वो भी। हाँ। तो बस सही तरीके से हो जाएगा जी। अच्छा, आदमी नहीं चाहिए साहब है जी। नहीं तो विवेक सर बैठे दिल्ली में, सिबल जैसे आदमी नहीं चाहिए। नहीं तो साहब, देखिए दिल्ली में लॉयर्स की कमी नहीं है, केस की कमी है। केस लाइए, जीता हुआ केस है, ठाकुर जी को खड़ा कर देंगे, जीता हुआ केस है वहाँ। सही बात है सर, सही बात है, बिल्कुल सही बात है जी। ठाकुर साहब एक दफा वार्निंग जरूर दे दीजिए आप जो है। ठाकुर साहब एक दफा वार्निंग जरूर दे दीजिए कि हमारी मजबूरी हो गई है ये सब करने के लिए। हाँ सही बात है सर। अपने सर एक बार मुकेश त्यागी को डाल देना मैसेज कि बी रेडी। बिल्कुल, एक बार अपने मेरे ग्रुप वाले लोग मेरे को प्रेशराइज कर रहे हैं, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है सर, सही बात है, बिल्कुल। संजय भाई एक बार पर्सनली बैठ के ना कहीं पे ठाकुर जी के चलेंगे, वहाँ बैठ के पर्सनली गैदरिंग करके डिसाइड कर लेते, सही कह रहे हैं। देखिए अनुज भाई ने वो कह दिया जो मैं कहना चाह रहा था। टेलीग्राम पे हर्ष जी को भी टेलीग्राम पे बहुत हाथ उठते थे, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर हर्ष जी ने दिल्ली में किसी को बुलाया तो मेरे ख्याल से 4 ही साथ रह गए, बाकी जो हाथ ही हाथ हो गए। और तो एक बार जो है ये दिखाओ कि कितने लोग इस काम के लिए इच्छुक हैं। और कहीं की भी कोई भी जगह रख लो, मेरठ रख लो, मुजफ्फरनगर रख लो, बुढ़ाना रख लो, जहां आपका मन करे। तो जी बिल्कुल विद मोस्ट वेलकम। ठाकुर साहब ये भी पता लग जाएगा फिजिकली कितने लोग जो है इंटरेस्टेड हैं। मैं यही कहना चाह रहा था, लेकिन अनुज भाई ने मेरी और मुश्किल आसान कर दी। तो उससे ये पता लग जाएगा कि कितने लोग। और मैं ये बात पहले भी कह चुका कि जो लोग बेचारे पुअर कंडीशन में है या जिनका छोटा इन्वेस्टमेंट है, वे आपके साथ शोर मचा सकते हैं, कोर्ट का साथ नहीं दे सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी कह रहे हैं। ठीक है साहब, बढ़िया है, साथ लेकर ही चले हम लोग जो है। अब किसी को कुछ बोलना है तो वो बोल सकते हैं, बाकी टाइम काफ़ी हो गया। हमने आध घंटे की जूम का टाइम रखा है, लेकिन आज डबल से भी 1 घंटा 17 मिनट से कुछ ज़्यादा हो गया। ठाकुर साहब एक मोटिवेशन देना चाहूँगा बस लोगों को। जी बोल सर, मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? आ रही है, बहुत बढ़िया आवाज़ आ रही है, बहुत बढ़िया और अच्छी। चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गिदड़ा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख ते एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम धरावा। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। काफिला शुरू कीजिए सर, अपना भीड़ अपने आप आएगी। उम्मीद दीजिए हिंदुस्तान को। देखिए हर्ष ने अकेले उम्मीद दी ना, तो हर्ष के पीछे काफिला खड़ा हो गया। उम्मीद दीजिए सर, दुनिया तैयार खड़ी है, हिंदुस्तान तैयार खड़ा है, उम्मीद तो दीजिए। विवेक जी, हर्ष जी का काफिला और हमारा काफिला एक ही है, और जी बिल्कुल सभी लोग उनके साथ हैं, सभी लोग हमारे साथ हैं। मैं भी उनके साथ हूँ, वो भी मेरे साथ हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही बात कही है कि
ई स्टोर इंडिया का एक परिवार बनाया था और मुझे इनके खिलाफ होने से एक बड़ी खुशी मिली है। चलो नुकसान तो सभी का हुआ है, लेकिन मुझे एक खुशी इतनी बड़ी मिली है कि अगर कंपनी ठीक ठाक चलती रहती तो शायद आप और हम लोग कभी फ़ोन पे बात भी ना कर पाते। तो इस कंपनी ने लोगों के संबंध जरूर बना दिए। ये इस कंपनी को श्रेय जाता है कि आज एक आदमी कर्नाटक से बात कर रहा है तो दूसरा अहमदाबाद से बात कर रहा है, पता लगा कि तीसरा उत्तराखंड से है तो चौथा बिहार से है। ये एक चीज़ तो इन्होंने दी है, ये गिफ्ट है हम लोगों के लिए। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे टोक सकते हैं। इसलिए हमारा देश कई विशेषताओं के लिए माना जाता है। यही हमारे देश की भारत भूमि की खासियत है। हाँ जी, हाँ जी। है ना, हम सुख में साथ ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन जब आती है बिजनेस लेवल को लेके खास तौर पे, तो शायद हम एक हो जाते हैं। जैसे रावत जी तेज तरार आदमी है, वैसे बलबीर जी भी थे उधर पंजाब से। वो पत्नी कहाँ है, मेरे पास नंबर है नहीं, आप नंबर देते हो, मैं सबको पूछता इकट्ठा करता। तो जिनके पास नंबर है बेशक करो भैया, प्रयास करो, इनको जोड़ो कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बलबीर जी बलबीर नहीं सर, नहीं, अभी एकदम इनविटेशन नहीं देना है। पहले आप सब लोगों को देखो, डिसीजन तो 5-6 लोगों का ही होता है, मैं ये मानता हूँ, कोई कितना भी बड़ा ग्रुप क्यों ना हो। सही बात है, सही बात है। डिसीजन 5-6 लोगों का होता है, उसी से काफिला बनता है। और जब ये मुहिम बहुत लंबे लेवल पे जाएगी, और ऐसा कोई नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट में मेरे खास दोस्त हैं, उनके रीडर हैं, जज के साथी हैं। तो जब आप आगे बढ़ेंगे, मैं तो आप लोगों के साथ, देखो मेरे को तो मेरा काम अच्छा चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन एक नैतिक जिम्मेवारी, एक मॉरल सपोर्ट मैं क्यों दे रहा हूँ। आज भी मीटिंग में मैं आ रखा हूँ, एक मॉरल सपोर्ट है, भड़का नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे जो चीजें अब दिख रही हैं, और एज ए हिंदुस्तानी, एज ए ट्रू इंडियन, मैं नहीं देख सकता अपने हिंदुस्तानियों को आप दुख इतना है, क्योंकि 1 साल हो गया है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं सिस्टम का पार्ट रहा हूँ। और जब तक मैं भी हूँ, डायरेक्ट लड़ाई नहीं हूँ, लेकिन इनडायरेक्ट तो हूँ। और इनडायरेक्ट भी अगर कभी हेल्प दी जाती है, आज भी अगर आप देखेंगे, अगर किसी भी कंट्री का युद्ध होता है तो अमेरिका भी इनडायरेक्ट हेल्प देता है। बहुत मैटर। सही बात है सर। ठीक है संजय जी, ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया। कल मिलेंगे साहब। ठाकुर साहब, क्या विचार है आपका? सही बात है, सही बात। साहब से हाँ गलवा लो एक बार बस। हाँ बस। हाँ की स्पेलिंग थोड़ा सा हाँ की स्पेलिंग भूल गए ठाकुर जी। जी जी जी। बड़े भाई कहाँ चले गए? नहीं, मैं बिल्कुल आपके सामने ही हूँ। जी जी, चलो बढ़िया। मैं समझा नहीं है जी। दिन तारीख तो बता दो, कब आ जाए चाय पीने? हाँ, दिन तारीख कल निश्चित कर लेते हैं, क्या हो गया। ठाकुर साहब, आपकी हाँ लेने के लिए कहीं पहला कोर्ट के समेत आप पे ये ना करना पड़े कि ठाकुर साहब हाँ नहीं कर रहे, ये मत करना। केस करना पड़ेगा। मैं आपके उस सुझाव के लिए भी तैयार हूँ। अगर मेरे खिलाफ आप सब केस करना चाहते हैं और कुछ हासिल होता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, आप सब के लिए। हाँ गलवाना है आपसे। हाँ कहलवाना है। आप तो किसी भी अगर चाय नहीं पिलाएंगे तो केस भी करेंगे आपके ऊपर कि आपने चाय नहीं पिलाई। सही बात है, बिल्कुल। अगर इनको अगर नहीं पता है तो आपके कहने से ही उन लोगों को मान जाना चाहिए। एक दफे वार्निंग तो उनको जरूर देनी है आपसे। सही बात है, सही बात है, सही बात है। सबको प्रेशराइज कर रहे हैं और मेरे को मजबूरी में उन्हीं के साथ जाना पड़ेगा जो मेरे ग्रुप में। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। वार्निंग जरूर देना उनको एक बार, और विलिंगली हाँ तो कह दो एक बार। जी जी जी, ठीक है सर। विवेक सर, हाँ जी, हाँ कह दिया ठाकुर साहब ने। हम जी, इतनी प्यार की हाँ से तो रिश्ते टूट जाएंगे, बनेंगे थोड़ी। ठीक है विवेक सर, थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को, और सभी के बच्चों को आशीर्वाद फले और फूले। नमस्कार सर। कल एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।